रमजान का पाक महीना बस खत्म ही होने वाला था और जल्दी ही ईद का त्योहार आने वाला था। हर रोजेदार की तरह रिहानन को भी ईद का बेसब्री से इंतजार था। रिहानन की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। वह एक चाय वाला था। उसके घर के बाहर ही उसकी एक छोटी सी चाय की दुकान थी। चाय का काम रिहानन ने अपने अब्बू से सीखा था। उस जमाने में चाय का काम बढ़िया चलता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका था। लोग ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक खरीदना पसंद करने लगे थे। यही वजह थी कि रिहान का काम लगभग ठप पड़ चुका था और घर चलाना मुश्किल हो गया था। सुनिए जी, रोजे तो किसी तरह निकल गए, लेकिन ईद को क्या करेंगे? रिहान की बीवी सना परेशान थी। आसिफ का बहुत मन है नए कपड़े पहनने का, तो ला दो ना आसिफ के लिए एक जोड़ी। हाँ, मैं कुछ करता हूँ, तुम फिक्र मत करो। इतना कहकर रिहान घर से बाहर आ गया। वह सना से नजरें चुरा रहा था, क्योंकि वह चाय वाला होते हुए भी अपने बच्चे के लिए नए कपड़े नहीं बना पा रहा था। उसके पास कपड़ा खरीदने के पैसे नहीं थे। सना उसकी हालत समझती थी, लेकिन वह भी क्या करती। आसिफ का उम्मीद भरा चेहरा उसे मजबूर कर ही देता था। अम्मी, आपने अब्बू से बात की? हाँ बेटा, कह दिया है, अब्बू कोशिश करेंगे। फिर वही कोशिश, रहने दो आप। यहाँ उम्मीद लगाना ही बेकार है। लगता है इस बार भी फटे पुराने कपड़ों में मनेगी ईद। और मनेगी भी क्या, वही हर साल की तरह अम्मी पानी में सेवियां उबाल कर दे देंगी बस। इससे अच्छा तो ईद आती ही नहीं। 6 साल का आसिफ यह सब एक ही सांस में कह गया। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसकी बातें सना को कितनी तकलीफ दे रही थीं। शाम को सना ने रिहान से कहा, सुनिए जी, मैंने फैसला कर लिया है। क्या फैसला किया है तुमने? सना, क्या हुआ? पास वाली सोसाइटी में मैं काम ढूंढूंगी। मेरे बच्चे ने कितने मन से रोजे रखे हैं। ईद पर उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। सना, नहीं, मैं कुछ करूंगा, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं आसिफ के अब्बू, मुझे पता है आपका काम बहुत कम चल रहा है। इस वजह से हम आसिफ के लिए कपड़े नहीं ले पाएंगे। मुझे आज आप मत रोकिए। रिहान चाहकर भी सना को रोक नहीं पाया। अगले दिन सना काम की तलाश में निकल गई। अस्सलामुअलैकुम, मुझे रेशमा मैडम ने भेजा है। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। आओ अंदर। तुमने पहले कहीं काम किया है? नहीं, बस अपना घर संभालती आई हूं अब तक। अच्छा ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना। वह घर बहुत बड़ा था। घर की मालकिन रिया अपने बेटे अयान के साथ रहती थी। रिया के शौहर का इंतकाल हो चुका था और अब वह अकेले ही अपने शौहर के चाय के बड़े होटल को संभालती थी। अकेले रहने के कारण वह रूखी हो चुकी थी। ये क्या है सना, अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? मैडम जी, मैंने अयान बेटे का टिफिन तैयार कर दिया है। और मेरा? आपका तो रोजा होगा ना? नहीं, मैं रोजे नहीं रखती। तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था। याद रखना, अब की बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इस तरह 1-2 दिन बीत गए। ईद नजदीक आ गई थी। सना ने हिम्मत जुटाकर रिया से कहा, मैडम जी, परसों ईद है तो। ओ हाँ, पार्टी की तैयारी करनी होगी। चलो, मैं तुम्हें लिस्ट बता देती हूँ। रिया को इस बात की परवाह तक नहीं थी कि सना उससे कुछ और कहना चाहती थी। वह लिस्ट बताकर चली जाती है और सना वहीं उदास बैठी रहती है। शाम को अय्यान ने सना को उदास देखा और पूछा, आंटी, आप सैड क्यों हैं?
कुछ नहीं बेटा, आप चलिए, मैं आपके कपड़े बदल देती हूँ। नहीं, पहले बताइए प्लीज। सना ने झिझकते हुए अयान को अपनी परेशानी बता दी। ओह गॉड, मेरे पास तो ढेरों नए कपड़े हैं और फिर भी अम्मी मुझे ईद के लिए और दिलाने वाली हैं। आंटी, आप परेशान मत होइए, मैं अम्मी से कहूँगा कि वह आपके बेटे के लिए भी कपड़े खरीद लें। सना, ये क्या हो रहा है? मैडम जी, मैं बस मुझे सब समझ आ रहा है। मेरे बेटे को बहलाने की कोशिश कर रही हो? नहीं मैडम जी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रिया ने कोई सफाई देने का मौका तक नहीं दिया। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। मैं सब समझ गई। ईद के बाद तुम अपने पैसे ले जाना और फिर मेरे पास काम पर मत आना। नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए। माँ, आंटी की कोई गलती नहीं है। आयान, तुम घर के अंदर जाओ। सना, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, अपना काम करो। सना चुपचाप काम करने चली जाती है। शाम को सन्ना घर जाती है। अम्मी जान, आज तो आपने नए कपड़े लाने को कहा था। लाओ, मुझे कपड़े दो। बेटा, वो नए कपड़े मैं तुम्हें कल ला कर दूंगी। ये क्या अम्मी, आप भी पापा की तरह बातें कर रही हो। नहीं चाहिए मुझे कपड़े, मुझसे कोई बात मत करना। इतना कहकर आसिफ बाहर चला जाता है। या अल्लाह, मदद कर। जैसे हमारा रमजान खुशी से निकला, वैसे ही हमारी ईद भी अच्छी हो जाए। घर में पार्टी की तैयारी चल रही थी। तभी अचानक अय्यान स्टोर रूम से ढेर सारे कपड़े लेकर आया और सना को दे दिए। आंटी, ये लीजिए। ये नए तो नहीं है, लेकिन बहुत पुराने भी नहीं है। अब आपका बेटा ईद पर खुश हो जाएगा, है ना? रिया बाहर आई और हैरान रह गई। आयान, ये सब किसने करने को कहा? मुझे पता है। सना, ये सब तुमने किया है। अब मुझे पुलिस को फोन करना ही होगा, तभी तुम्हें सबक मिलेगा। आंटी ने नहीं, मैंने खुद किया। अम्मी, आपने ही तो सिखाया था कि हमें दूसरों की ईद मुबारक करनी चाहिए, तभी हमारी ईद भी मुबारक होती है। अब आप ही इस तरह कर रही हो। माँ, सना आंटी बहुत परेशान हैं। उनके बेटे के पास ईद के दिन पहनने के लिए नए कपड़े नहीं हैं। रिया सोच में पड़ गई और फिर बोली, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। चलो, हम तुम्हारे बेटे के लिए और नए कपड़े लाते हैं। इसके बाद रिया ने न सिर्फ सना के बेटे के लिए नए कपड़े खरीदे, बल्कि रिहान को भी अपने होटल में नौकरी दे दी। और इस तरह इस बार की ईद मुबारक सबके लिए खास बन गई। प्यारे दोस्तों, कोई अमीर हो या गरीब, ईद तो सबके लिए होती है और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार मोहब्बत से ईद मनानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।